आए हुए सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम फिर से और एक बार आज की आराधना में हम स्वागत करते हैं। प्रभु की बड़ी दया में, प्रभु की बड़ी कृपा में उसने हमें संभाला, उसने हमें सुरक्षित रखा। आज हम मिलकर फिर से और एक बार प्रभु की आराधना करने के लिए ऑनलाइन में आए हुए सारे परिवारगणों को, सारे विश्वासियों को प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना के साथ आज की आराधना को हम शुरुआत करें। अपने आप को प्रभु के आगे समर्पण करके हम तैयार करें। आइए प्रार्थना करें, आंखों को बंद करके प्रभु की ओर देखें। स्वर्गीय पिता, फिर से और एक बार तेरे चरणों में हमारे जीवनों को हम समर्पण करते हैं। तो हमारा परमेश्वर है, तो हमारा खुदा है, तो हमारे प्रति विश्वास योग्य रहता है। इसके लिए अब तेरे धन्यवाद करते हैं। तूने हमें बुलाया है, तूने हमें छुड़ाया है, तूने हमें अपने लहू से खरीदा है। इसके लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, पिछले हफ्ते भर तूने हमें संभाला, तेरे वचनों के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा, तेरे स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, तेरे सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवनों को बलवंत किया। इसके लिए धन्यवाद। कई सारी मुश्किलें, परेशानी, बीमारियां हमारे आजू बाजू आते समय फिर भी तूने हमें संभाल कर रखा, तूने हमें बचा कर रखा। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तेरी कृपा के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी सामर्थ्य के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, फिर से और एक बार आज सुबह के समय तेरे हाथ में हमारे जीवनों को समर्पण करते हैं। तेरी आराधना के लिए हम सबको तो तैयार कर। तो हमारे बीच में आने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरे वचन के द्वारा तो हमसे बातचीत करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। गीतों के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए, वचन के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए, हर एक बातों में तेरा नाम ऊंचा उठने पाए। परमेश्वर, तेरी कृपा में हमारे जीवन को लेकर चल। सारे गौरव, आदर, मान, महिमा हम तुझे देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर, आमीन। आइए वे सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से और एक बार स्वागत करते हैं। आइए कुछ गीतों को गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं। आइए सबसे पहला उस गीत को गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। फादर बर्कमैन्स का ये गाना है। आइए मिलकर आनंद के साथ ताली बजाकर इस गीत को हम गाएं। थैंक यू जीसस। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे। एबिनेजर अब तक संभाला, अब तक संभाला है। एबिनेजर 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 अब तक संभाला। एबिनेजर एबिनेजर अब तक संभाला, अब तक संभाला है। एबिनेजर एबिनेजर अब तक संभाला है। एबिनेजर एबिनेजर सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता हम देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता हम देंगे तुझे,
अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे। एलरोई एलरोई, मुझ पर तेरी नजर, मुझ पर है तेरी नजर। एलरोई 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 एलरोई, मुझ पर तेरी नजर। एलरोई एलरोई, मुझ पर तेरी नजर, मुझ पर तेरी नजर। एलरोई एलरोई, मुझ पर तेरी नजर। एलरोई एलरोई, सुबह सुबह स्तुति बलि, अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना। स्तुति बलि, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे। शडाई एल शडाई, तू सर्वशक्तिमान, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। एल शडाई एल शडाई एल शडाई, सर्वशक्तिमान। एल शडाई एल शडाई, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। एल शडाई एल शडाई, सर्वशक्तिमान। एल शडाई एल शडाई, सुबह सुबह स्तुति बलि, अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना। स्तुति बलि, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे। यहोवा यीरे पूर्ति करता है, यहोवा यीरे, तू हमारा परमेश्वर, सब कुछ देखने वाला परमेश्वर। यहोवा यीरे पूर्ति करता है, यहोवा यीरे पूर्ति करता है, पूर्ति करता है। यहोवा यीरे पूर्ति करता है, यहोवा यीरे। मिलके गाए, सुबह सुबह स्तुति बलि, अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना। स्तुति बलि, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। आइए और एक गीत गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से।
तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। Thank you, Lord. हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम। दियो सलाम लाए आपके नाम, शालोम, शांति और सलाम है यीशु का पैगाम। शालोम, शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम, शांति और सलाम है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। मिलके गाए एक साथ, हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो गाओ हालेलुया, मिलके खुशी के साथ जय घोष करें। वो परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर है। अपनी शांति हमारे जीवन के अंदर हमेशा देने वाला परमेश्वर है। आइए और एक गीत गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे, ये प्रार्थना। मिलकर उस गीत को गाएं और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं। आराधना के साथ इस गीत को हम गाएं। वो परमेश्वर है, आराधना के योग्य परमेश्वर है। Thank you, Jesus.
वैसी मास्टर हम तेरी आराधना करते हैं, तुझे ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। तेरी आराधना, तू आराधना के योग्य परमेश्वर है। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी तू नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिलके एक साथ गाए हालेलुया, हाथों को उठाकर हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे ही सामने है। तू मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा, तेरे चरणों में आता हूं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे ही सामने। तू मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हाले। सचमुच में परमेश्वर है, तू आराधना के योग्य परमेश्वर है। तेरे सिवाय कोई नहीं है हमारा प्रभु, तेरे सिवाय कोई नहीं हमें छुड़ाने वाला, तेरे सिवाय कोई नहीं है आदर के योग्य है, तेरे सिवाय कोई नहीं है स्तुति के योग्य परमेश्वर। प्यारे पिता, तेरे हाथों में जीवनों को हम समर्पण करते हैं। आज के वचन के द्वारा तुमसे बोलो, बातचीत कर, शक्ति दे, बल दे, सामर्थ दे, तेरा अभिषेक में लेके चल। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन, आमीन। आराधना के समय के बाद आइए कुछ देर हम अपने आंखों को बंद कर कर हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे परिवारों के लिए हम प्रभु के सामने विनती करें। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम अपने आप को दीन कर कर, नम्र कर कर, अपने पापों से फिर कर प्रभु के सामने जाकर यदि हम
दीन होकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे लोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। आइए अपनी आंखों को बंद कर फिर से और एक बार हम प्रभु से कहें, प्रभु तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा खुदा है, तू हमारा परमेश्वर है जो हमें बचाता है। आइए अपनी आंखों को बंद कर हम प्रभु के सामने विनती करें। स्वर्गीय पिता, आज सुबह के समय फिर से और एक बार तेरे चरणों में हम आते हैं। तूने हमें अब तक जिंदों के बीच में जिंदा रखा है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। आज सुबह के समय हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे लोगों के लिए प्रार्थना करने का जो सुअवसर तूने हमें दिया, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया है, ये तेरी अनुग्रह है कि तूने हमें अब तक संभाल के रखा। प्यारे पिता, हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर, हमारे आजू बाजू के अंदर इस कोविड-19 के कारण कई सारे लोग डर में हैं, कई सारे परिवारें डर में बिता रहे हैं परमेश्वर। कई सारे परिवारों के अंदर इस कोविड-19 का इफेक्ट पॉजिटिव में पाए जाते हैं। प्रभु जी, तेरे लहू से हम पिता परमेश्वर उन घरों को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। तूने कहा है परमेश्वर, तेरा वचन को भेजकर तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। तेरे वचन को भेजकर तू हमें बलवंत करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हमारे मंडली के अंदर जो कोई इस कोविड-19 पॉजिटिव के कारण पिता परमेश्वर पीड़ित है या इस बीमारी से गुजर रहे हैं, उन सबको तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। प्यारे पिता, तेरे वचन को भेजकर, तेरे सामर्थ को भेजकर, तेरा अभिषेक को भेजकर यहोवा राफा बनकर उनके जीवन के अंदर चंगाई को देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हमारे एरियाओं को, हम जिस जगह पर रहते हैं, हम जिस जगह पर ओ पिता परमेश्वर वास करते हैं, उस जगह पर भी तेरे हाथों को समर्पण करते हैं परमेश्वर। तेरे लहू से हमें बचा ले। तेरा वचन जिस प्रकार ओ पिता परमेश्वर भजन संहिता 91 में जिस प्रकार कहता है, कोई भी प्रकार की बीमारी या कोई भी प्रकार की महामारी तेरे द्वार के पास ना आएगी करके तेरा वचन जिस प्रकार कहता है, प्यारे पिता, हमारे मंडली के लोग, हमारे विश्वासी लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे बंधु मित्र लोग जिस जिस एरिया में रहते हैं, जिस जगह पर वे वास करते हैं, प्यारे पिता, तेरे दूत को भेजकर, तेरी आत्मा को भेजकर सुरक्षा को देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। कोई भी प्रकार की बीमारी, कोई भी प्रकार की महामारी, कोई भी प्रकार की संकट उनके घरों के अंदर, उनके परिवारों के अंदर, उनके जीवनों के अंदर यीशु के नाम में प्रवेश ना होने पाए परमेश्वर। तेरे सुरक्षा दे परमेश्वर। तेरे लहू का बाड़ा उनके जीवन के, उनके परिवार के चारों तरफ, उनके संपत्ति के चारों तरफ, उनके घरों के चारों तरफ यीशु के नाम में होने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार तेरे वचन में ओ पिता परमेश्वर कहता है, अय्यूब के घर के चारों ओर जिस प्रकार तूने बाड़ा बांधा हुआ परमेश्वर, उसी प्रकार हमारे परिवारों की तरफ, हमारे देश की तरफ, हमारे लोगों की तरफ, हमारे बंधु मित्रों की ओर तेरा बाड़ा को देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, हमारे देश के अंदर चल रहे हैं पिता परमेश्वर अलग अलग मिशनरी संस्थाओं को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। जब वे लोग तेरे वचन को लेकर देश देश में, गांव गांव में, ओ राज्य राज्य में, ओ गली गलियों में जब तेरे वचनों को फैलाते समय, प्यारे पिता, तेरी सुरक्षा उनके जीवन के अंदर दे। प्यारे पिता, तेरी सुरक्षा उनके जीवन के अंदर दे। इस बीमारी से, इस महामारी से उनको बचाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। सेवाओं को विस्तृत करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। मिशनरी परिवारों को तो आशीर्वादित करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, सुवार्तिकों को आशीर्वाद करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। अलग अलग जगहों पर मंडलियों को जो पिता परमेश्वर चलते हैं, मंडलियों को तो आशीर्वादित कर, पासवानों को तो आशीर्वादित कर। तेरी कृपा ओ जीवन के अंदर निरंतर बनी रहने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उनकी सारी ज़रूरतों को स्वर्गीय भंडार खोलकर पूरा करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, यूनियन चैपल के सेवकों को तेरे हाथों में देते हैं। यूनियन चैपल के सेवकों को तेरे हाथों में देते हैं। ओ पिता परमेश्वर, अब तक तूने हमें संभाला, अब तक तूने हमें चलाया, अब तक तूने हमें सुरक्षा दिया, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। परिवारों के अंदर तूने सुरक्षा दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, तेलुगु आराधना को आशीर्वादित कर। तेरे दास पास्टर थॉमस, उनके परिवार को तो आशीर्वादित कर। ओ पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरे दास पास्टर राजेश,
उनके परिवार को तो आशीर्वादित कर। ओ अभी तक सुरक्षा दिया, धन्यवाद। आगे भी और सुरक्षा देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हर एक ज़रूरत तेरे नाम में पूरी करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरे दास पास्टर सुरेश उनके परिवार को तो आशीर्वादित कर, अब तक संभाला उसके लिए धन्यवाद। ओ पिता परमेश्वर, और भी तेरी कृपा कर, तेरी दया कर मेरे नाम से। ओ पिता परमेश्वर, उनको और उपयोग करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, तेरी और हमारी नज़रों को उठाते हैं, तेरी और हमारी आंखों को उठाते हैं। ओ पिता, तू हमें बचा ले, तू हमें संभाल, तू हमें सुरक्षा देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, हमारे देश के अंदर शांति को तू दे, हमारे देश के अंदर तेरी आनंद को देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। इस महामारी के कारण कई लोग मुसीबतों में हैं, कई लोग परेशानी में हैं, कई लोग निराशा में हैं, कई लोग ओ पिता परमेश्वर अपने कामों को खो चुके हैं, कई लोग अपने बिजनेसों के अंदर नुकसान को देख रहे हैं परमेश्वर। लेकिन तेरा वचन है, तेरा वायदा है, यदि तुम मेरी ओर फिरो, यदि तुम अपनी कठिन हृदय को छोड़कर जब हम तेरी ओर फिरते हैं परमेश्वर, तू हम पर दया करने वाला परमेश्वर है। जो टिड्डियों ने नाश कर दिया है ओ पिता परमेश्वर, उसको वापस तू 2 गुना देने वाला परमेश्वर है। तू वो वापस उसे 100 गुना देने वाला परमेश्वर, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, जो लोग कष्ट में हैं, मुसीबतों में हैं, उनके जीवन के अंदर तेरे वचन को भेजकर, तेरी आत्मा को भेजकर तसल्ली और शांति देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। जो लोग बीमार पड़े हैं, वो तेरा वचन को भेजकर उनके जीवन के अंदर चंगाई को देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हमारी हिंदी आराधना में आने वाले जितने परिवार लोग हैं, सबको तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। हर एक बीमारी इस सीजनल के कारण और इस वातावरण के कारण जो कोई बीमारी उनके जीवन के अंदर आता है, वो हर एक बीमारी यीशु के नाम में उनके शरीरों को छोड़कर जाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरा बल दे, तेरी आत्मा दे, तेरी शक्ति दे, तेरी सामर्थ्य के जीवन के अंदर देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। तेरी कृपा को और बढ़ाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हिंदी सेवकाई को विस्तृत करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। कई नई आत्माओं को इस जगह पर भेजने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। कई नई आत्माओं के साथ हमें मिलाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, तेरी शांति, तेरी कृपा ओ परिवारों के अंदर देकर ओ तेरे वचन के लिए और हमें तैयार करने के लिए, तेरी नाम को फैलाने के लिए, तो हमें हमारे परिवारों को तैयार करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरी कृपा में हमारे जीवन को लेके चल, दया में हमारे जीवन को तो लेके चल। आज तेरे दास को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। तेरे दास को ओ बलवंत करके तेरे वचन के द्वारा तो हमसे बोलने के लिए, तो हमसे बातचीत करने के लिए, प्रत्येक जीवनों के साथ प्रत्येक जीवनों को छूने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरा अभिषेक दे, तेरी सामर्थ दे, तेरी कृपा में तो लेके चल। सारे गौरव, आदर, मान, महिमा, स्तुति, जलाल हम तुझे देते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद, याचनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद, हमारी विनतियों को सुनने के लिए धन्यवाद। तेरे वचन को भेजकर तो चंगा करने के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। सारे गौरव, आदर, मान, महिमा तुझे हम देते हैं। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम अपने आप को फिर से और एक बार तैयार करें, वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। आज परमेश्वर के दास पास्टर सुरेश हमारे बीच में परमेश्वर के वचन के साथ हमसे बातचीत करेंगे। आइए हम अपने आप को तैयार करें, प्रभु से कहें, प्रभु तू मुझसे बोलो, बातचीत कर। तेरे वचन से मुझे बलवंत करने के लिए प्रार्थना के साथ, बड़ी आशा के साथ हम बैठे रहें। और अब परमेश्वर के दास पास्टर सुरेश हमें वचन से बातचीत करेंगे। फिर से आप सबका हम स्वागत करते हैं और मैं बताना चाहूँगा कि मुझे ख़ास तरह से बहुत ही खुशी है सबके साथ मिलकर परमेश्वर के भवन में आकर उसकी आराधना करने के लिए। तो आइए विलंब के बिना हम आगे बढ़ते हैं और सीधे परमेश्वर के वचन में पहुंचते हैं। आज का वचन जो है, जो संदेश है, वो दानियल की पुस्तक 6 अध्याय और 4 और 5वीं आयत पर आधारित है। और संदेश का शीर्षक है निरपराध, निरअपराध या फॉल्टलेस। और यहाँ पे जो है मुख्य भूमिका दानियल की है। और इस अनुच्छेद में हम क्या देखते हैं कि दानियल एक बहुत ही सामर्थी मंत्री था। लेकिन दानियल यहाँ पहुँचने के पहले क्या था, कौन था, इसे समझना ज़रूरी है। दानियल मसीह के पूर्व
लगभग 550 साल पहले रहने वाला व्यक्ति था, और वो लड़का ही था जब नबूकदनेस्सर राजा ने यहूदा और यरूशलेम पे चढ़ाई कर कर उनको नष्ट किया, और वहाँ से बहुत सारे लोगों, हज़ारों लोगों को खींचकर गुलामी में, दासत्व में बेबीलोन शहर के अंदर लेकर गया। तो उनमें से एक था दानियल, क्योंकि जितने भी कुलीन थे, प्रतिष्ठित थे, तैयार किए लोग थे, जिनमें क्षमताएं थी, जो जवान लोग थे, सबको वो उठाकर लेकर गया था। तो दानियल भी उनमें था। 3 साल बेबीलोन देश के विद्या में उसको सिखाया गया, तैयार किया गया, प्रशिक्षण दिया गया, और फिर क्या देखते हैं कि जब अंत में उसकी परीक्षा ली गई तो लिखा गया है यहाँ पे पहले अध्याय के 20वें वचन में कि बुद्धि और हर प्रकार के समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, ये बात कही गई है दानियल और उसके 3 दोस्तों हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के बारे में। जो कुछ राजा उनसे पूछता था उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तांत्रिकों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। तो बहुत ही निपुण आदमी था। उसके बाद धीरे धीरे से क्या हुआ, वह राजा के की सेवकाई में वो जुड़ गया और फिर एक मंत्री बना। फिर धीरे धीरे से वो बढ़ने लगा और सामर्थ्य बनता गया। एक और चीज़ हम देखते हैं दानियल के विषय में कि वह बहुत ही एक अनोखा व्यक्ति था। अनोखा इसलिए था कि उसके जीवन काल में राजाएं आए और गए, लेकिन दानियल बना रहा। अब ऐसा कोई मंत्री नहीं मिलेगा आपको, आप इतिहास में ढूंढ के देखिए, क्योंकि जब भी कोई राजा उसके पहले वाले राजा को पराजित करके, उसका ख़त्म करके, उसका कत्ल करके जब सिंहासन पर आकर बैठता है, तो वो क्या करता है कि उसका हर मंत्री को वो ख़त्म कर देता था। इतना ही नहीं कि मंत्री को, हर सलाहकार को, उसके राज्य में जितने भी निपुण लोग थे, जितने भी बड़े लोग थे, जिनसे कोई भी खतरा हो सकता था इस नए राजा को, सबका कत्ल किया जाता था। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि दारा राजा भी, जिसके बारे में हम 6ठे अध्याय में पढ़ते हैं, वह नबूकदनेस्सर का जो पोता था बेलशस्सर, उसका कत्ल करके सिंहासन पर आकर विराजमान हुआ। लेकिन दारा राजा के लिए भी दानियल प्रतिष्ठित था, अति प्रिय था। उसका एक बहुत ही चाहा हुआ एक राजा था, एक मंत्री था। दानियल के बारे में वचन में क्या लिखा गया है कि वह निपुण था। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, उसमें बहुत सारी क्षमताएं थी, 10 गुना बेहतर था। और फिर 4थे अध्याय में हम देखते हैं कि पवित्र परमेश्वर का आत्मा उसमें था। 5वें अध्याय में देखते हैं कि उसमें रोशनी, समझ और बुद्धि थी। फिर देखते हैं कि उसमें एक उत्तम आत्मा थी। उत्तम आत्मा, ज्ञान, प्रवीणता, स्वप्नों का फल बताना, पहेलियां खोलना और संदेह दूर करने की शक्ति उसमें पाई गई। लेकिन इन सब से बढ़कर मैं क्या समझता हूँ कि उसमें जो सबसे श्रेष्ठ गुण था वो ये था, जो 6ठे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वह नित्य यानी कि रोज़ाना जीवित परमेश्वर की सेवा करता था, उपासना करता था। दारा राजा जो खुद विधर्मी था, वह कहता है दानियल के बारे में कि हे जीवित परमेश्वर का दास, उसको इस प्रकार से बुलाता है, जीवित परमेश्वर का दास। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो 9वें अध्याय के 23वें वचन में क्या देखते हैं, जब एक स्वर्गदूत आकर दानियल के सामने प्रकट हुआ तो वो क्या कहता है, देखिए 9 के 23 में, तू अति प्रिय ठहरा है। अति प्रिय किसके लिए ठहरा है? स्वर्गदूत के लिए नहीं, बल्कि जीवित परमेश्वर के दृष्टि में तू अति प्रिय ठहरा है। तो ऐसा था व्यक्ति दानियल, बहुत ही अनोखा व्यक्ति। और जब उसमें इस प्रकार के गुण को हम देखते हैं
उसमें सबसे श्रेष्ठ गुण यही था कि वह जीवित परमेश्वर का उपासक था, सेवा करने वाला था, उसका दास था, और उसकी जीवन शैली कुछ इस प्रकार से थी कि जीवित परमेश्वर ने भी कहा कि तू मेरे लिए अति प्रिय है। तो जब हम इन बातों को देखते हैं और समझते हैं तो ये कोई विचित्र बात नहीं है कि दानियल अपने समय के सब लोगों में सबसे श्रेष्ठ निकला और बहुत ही एक अलग किस्म का आदमी निकला। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि राजा लोग आए और गए, लेकिन दानियल बना रहा क्योंकि वह परमेश्वर का दास था। अब आज के वचन में मैं आपका जो दृष्टि है उसको केंद्रित करना चाहता हूँ दानियल 6 अध्याय के 4 और 5वें आयत पर। एक बार फिर से पढ़ेंगे दानियल 6 अध्याय उसके 4 और 5वीं आयत। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। तब वे लोग कहने लगे कि हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। यानी कि दानियल को जब उन्होंने परख के देखा तो उन्होंने खुद कहा कि इसमें कोई दोष नहीं है, विश्वास योग्य है, कोई भूल नहीं, कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं। और फिर वो ये भी कहने लगे कि उसके विषय में कोई दोष न पा सकेंगे, न कुछ है न कुछ पा सकेंगे ढूंढने के बाद भी। दानियल विश्वास योग्य था, वफादार था, और इसी बात पे आज मैं आपसे कुछ समय बात करना चाहता हूँ। कोई भी मसीही व्यक्ति किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए? देखिए, हम ऐसे दिनों में जी रहे हैं जहाँ पे लोग मतलबी हैं, अपना देख लेते हैं, इस काम अपना संभाल लेते हैं, कोई किसी और का परवाह नहीं करता। और जब हम परमेश्वर की कलीसिया में आते हैं, सेवकाई में आते हैं, यहाँ भी हम कई बार उसी बात को देखते हैं और ये कहते हुए मुझे दुख होता है, वफादार लोग कहाँ रहे? वचन में भी लिखा गया है, वफादार लोग कहाँ हैं? अगर कलीसिया में नहीं मिलेंगे तो और कहाँ मिल सकते हैं वफादार लोग? परमेश्वर के दास जो इतिहास के किसी भी समय में आप देखिए, ढूंढ के देखिए, परमेश्वर के दास जो हैं वफादार रहते हैं, विश्वास योग्य रहते हैं, जो वाकई उनके दास हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उसमें न दोष है न अपराध है और वह अति प्रिय है। ऐसे लोग के विषय में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वफादार हैं, उनको कुछ कहा गया तो बस मान लीजिए काम हो जाएगा। एक है जिसके बारे में वचन में भी लिखा गया है कि वफादार और विश्वास योग्य गवाह है हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में लिखा गया है, वफादार और सच्चा गवाह। परमेश्वर ने जब अय्यूब को देखा स्वर्ग से तो ऐलान करता है और औरों को बताता है, स्वर्गदूतों को बताता है, शैतान को भी जो है वो बताता है। क्या बताता है? कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसके जैसा पृथ्वी में कोई नहीं है। ऐसे लोग हैं जो कलीसिया के रीढ़ हैं, जिनके कलीसिया के खंबे हैं, जिनके ऊपर कलीसिया का स्थापना होता है, जिनके द्वारा परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ता है। मतलबी लोगों के द्वारा नहीं होता, जो ढीले होते हैं उनके द्वारा नहीं होता, जो कुछ कहते हैं करते कुछ और हैं, कभी समय पर नहीं आना, कोई काम
तरीके से नहीं करना। और ये दुख की बात है कि दुनिया के लोग जो हैं कई बार और अधिक वफादार बनते हैं परमेश्वर के लोगों के तुलना में। क्योंकि मैं देखता हूँ जहाँ पे मैं काम करता हूँ, किसी को काम बताएं तो वो काम हो जाता है, समय पे ऐसे समय पे आओ तो आ जाता है, ये काम ऐसा ऐसा करना है तो हो जाता है। लेकिन दुख की बात है कि कलीसिया के अंदर वफादारी बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन हम दानियल की बात कर रहे थे। दानियल सब लोगों में सबसे बढ़कर वफादार विश्वास योग्य निकला, यहाँ तक कि जब उसके दुश्मन भी उसमें दोष और अपराध ढूंढने लगे, कोई कमी कोई गलती ढूंढने लगे, तो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं निकलता है और न ही उसमें हम दोष पा सकेंगे। काश हमारे बीच में ऐसे लोग हों, काश कलीसिया के अंदर ऐसे लोग हों, हजारों लोग हों। अगर ऐसे लोग मिलेंगे तो उनके द्वारा परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करेगा, कलीसिया की उन्नति होगी, परमेश्वर का नाम महिमान्वित होगा। वचन में देखिए, जब हम ये कहते हैं, यहाँ पे वफादारी की बात करते हैं, मैंने ये भी कहा था कि हमारे प्रभु के बारे में कहा गया है कि वह विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है। इतना ही नहीं, लेकिन अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखेंगे 8वें अध्याय और 46वें वचन, यूहन्ना 8:46, जॉन 8:46, वहाँ पे क्या कहा गया है? प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे तर्क वितर्क कर रहा है। लोग उसके ऊपर दोष लगाए जा रहे हैं, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनके सामने वो कहता है कि तुम में से कौन है जो मुझ में पाप देखता है या मुझे पापी कहता है। अपने ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाने वालों के सामने, आप कह सकते हैं अपने दुश्मनों से, वह चुनौती के साथ वो पूछता है कि तुम में से कौन है जो उंगली उठाकर कह सकता है कि तुम में ये गलती है, तुम्हें ये पाप है। और लिखा गया है कि कोई उत्तर नहीं मिला, मतलब कोई कुछ कह ही नहीं सका, चाहे कि वे, हालांकि वे उसके दुश्मन थे, हालांकि वे उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, लेकिन कोई भी ये नहीं कह सक रहा था कि तुमने ये पाप किया है। वह था हमारा प्रभु। और यहाँ पे दानियल के बारे में देखते हैं, वफादार, उसमें ना दोष था, ना भूल, ना अपराध, और न ही उसमें हम दोष पा सकेंगे। ये गुण चाहिए सबसे बढ़कर मसीहियों के बीच में। अगर ये नहीं होगा तो हमारा कहना सब व्यर्थ है। बहुत कुछ हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर गीत गा सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, अपने बारे में ये कर सकते हैं, वो कह सकते हैं, लेकिन अगर ये बात नहीं होगी जो बुनियादी बात है, तो आप और मैं जो हैं झनझनाती हुई झांझ हैं। जैसे कि पहले कुरिन्थियों में हम पढ़ते हैं 13वां अध्याय में, हम बस इतने ही हैं, आवाज़ करने वाले झांझ हैं बस, और कुछ नहीं, किसी काम के उपयोगी नहीं। अब अगर आप कुलुसियों की पुस्तक देखेंगे, कुलुसियों 3:23 में देखिए क्या लिखा गया है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। कुलुसियों की पुस्तक 3 अध्याय और 23वां वचन, कोलोसियंस 3:23, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। जो कुछ तुम करते हो, यहाँ पे सिर्फ परमेश्वर के सेवकाई की बात नहीं की जा रही है। ये नहीं बोल रहा है पौलुस कि जब तुम कलीसिया में आओगे, वचन का प्रचार करोगे या कुछ और जो है आराधना में भाग लोगे तब लौ लगा कर करना, वो ऐसा नहीं कह रहा है। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। आप जब बोलते हैं उसमें परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। जब आप कुछ साधारण काम करते हैं
उसमें परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। जब आप उसकी सेवकाई करते हैं तब तो होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप साधारण काम करते हैं, जब बाज़ार में आप निकलते हैं कुछ खरीदने के लिए, तब भी आपकी रवैया कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। कई बार मसीहों में क्या देखा जाता है कि हम कलीसिया के अंदर एक वेश धारण कर लेते हैं और बाहर जो है जब कोई हमें नहीं देखता तो हम कुछ और बने रहते हैं। लेकिन दानियल ऐसा नहीं था, उसमें न अपराध, न दोष, न कमी, न घटी पाई गई और न हम पा सकते हैं, उसके दुश्मनों ने कहा। तो यहाँ पर लिखा गया है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। इतना ही नहीं, पहले कुरिन्थियों में भी देखिए, पहले कुरिन्थियों की पुस्तक 10:31, यहाँ पे क्या लिखा गया है देखिए, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। पहले कुरिन्थियों की पुस्तक 10:31, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यहाँ पे खाने पीने की भी बात हो रही है, सिर्फ सेवकाई की नहीं, सिर्फ बाहर जाकर कुछ करने की ही नहीं, खाते पीते समय भी या जो कुछ तुम करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हमें यहाँ पे एक क्षण के लिए रुक के अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूँ? क्या मैं परमेश्वर की महिमा के लिए ये कार्य कर रहा हूँ? प्रेरित पौलुस ने एक बात कहा कि मैंने निश्चित कर लिया है कि चाहे जीऊं या मरूं, मेरे शरीर में मसीह प्रभु की महिमा हो। I am purposed that whether alive or dead, Christ shall be magnified in my body. उसके दिल को देखिए, चाहे जीऊं या मरूं, मुझ में, मेरे द्वारा उसकी महिमा हो। और हम किस प्रकार से जी रहे हैं? ऑसवर्ल्ड चेम्बर्स एक व्यक्ति है जिसने एक बहुत ही सुंदर किताब लिखा है। वो एक डिवोशनल है जिसमें हम रोज पढ़ सकते हैं। हर दिन का एक अलग संदेश होता है, छोटा सा संदेश। उस पुस्तक का शीर्षक है माई अटमोस्ट फॉर हिज हाईएस्ट, यानी कि उसके सर्वोत्तम महिमा के लिए मैं अपना सर्वोच्च काम उसके चरणों पे मैं रखूँगा। उसके सर्वोत्तम महिमा के लिए मैं अपना सर्वोच्च प्रयास करूँगा। माई अटमोस्ट फॉर हिज हाईएस्ट। देखिए, आप दिल को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर के लिए जीना जो है कुछ काम करने की बात नहीं है। कई लोग थे जिन्होंने प्रभु से पूछा कि परमेश्वर का कार्य क्या है, वह हमसे क्या चाहता है। प्रभु यीशु ने कहा, परमेश्वर का कार्य यही है कि तुम उस पे विश्वास करो जिसको उसने भेजा है, यानी कि पुत्र पर। परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? पुराने नियम में भी हम देखते हैं, वहाँ पे ड्यूट्रॉनमी में व्यवस्था विवरण, उसके 6 अध्याय में भी हम देख सकते हैं इस बात को। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, और इसी बात को मत्ती रचित सुसमाचार में भी जब लोगों ने आकर उसको चुनौती दी और उसे पूछा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो वो क्या कहता है? सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि तू अपने सारे बुद्धि से, सारे मन से, अपने प्राण से, आत्मा से उससे प्रेम करो। और दूसरी आज्ञा यही है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तुम वहाँ पे जाओ, पहाड़ के ऊपर जाओ, या उस नदी में जाओ, या ये बड़ा बड़ा काम करो और मेरे लिए ये करो वो करो। उसने ये सब कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि मेरी सबसे बड़ी आज्ञा यही है
कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपनी सारी आत्मा, बुद्धि, मन, प्राण से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। फिर कहता है कि पूरी व्यवस्था और जो भविष्यद्वक्ताओं के जो लेखन है सब इन्हीं 2 आज्ञाओं पे केंद्रित हैं, निर्धारित हैं, निर्भर हैं। तो जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि परमेश्वर हमसे कुछ काम करवाना नहीं चाहता, बल्कि हमारे दिल को चाहता है। वो आपके द्वारा कुछ नहीं चाहता, बल्कि आपको चाहता है। वो आपके प्यार को चाहता है, आपके सेवा को नहीं, आपको चाहता है। इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और इसलिए यह जो है हो ही नहीं सकता कि हम परमेश्वर की सेवकाई करें और उसे प्रेम न करें। हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है यह। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम करें। अगर आप उससे प्रेम करेंगे तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, और उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उसकी सेवकाई करेंगे। अगर आप उससे प्रेम करेंगे और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करेंगे तो आप जाएंगे और सुसमाचार का प्रचार करेंगे, अपनी गवाही देंगे, लोगों को प्रभु के बारे में बताएंगे, उसके उद्धार के बारे में बताएंगे, क्योंकि उसको छोड़ और कोई नाम ही नहीं है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। तो इस बात को जानने के बाद अगर आप वाकई परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिसने कहा है कि जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, अगर आप वाकई उससे प्रेम करते हैं और वाकई अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं, तो आप सुसमाचार का प्रचार किए बिना नहीं रह सकते, आप अपनी गवाही दिए बिना नहीं रह सकते। तो सबसे केंद्र बात जो है, मुख्य बात यही है, प्रमुख बात यही है कि आप और मैं उससे प्रेम करें। और प्रेम मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि कुछ देर के लिए उसके पास जाएं और बोले कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, ऐसा नहीं। अपने संपूर्ण प्राण से, आत्मा से, बुद्धि से, सामर्थ्य से उससे प्रेम करना, ऐसा प्रेम करना कि उससे बढ़कर आप कर नहीं सकते। आपकी जिंदगी में सर्वप्रथम स्थान उसी को देना है, सर्वोत्तम स्थान उसी को देना है, उसी के लिए जीना है, उसी के लिए मरना है। उस प्रकार का प्रेम सबसे पहले स्थान में वो, बाकी सब उसके बाद। ऐसा प्रेम को वो चाहता है हमसे। उसने हमसे ऐसा ही प्रेम किया और इसीलिए पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान किया। पुत्र ने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया क्योंकि वह हमसे ऐसा प्रेम करता है। जैसे यूहन्ना के 14वें अध्याय में भी हम देखते हैं कि अपने चेलों से उसने प्रेम करते हुए प्रेम के चरम सीमा तक उसने प्रेम किया। इतना प्रेम किया कि इससे बढ़कर प्रेम अभी और नहीं हो सकता है। उसके बिना कोई परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं आपको पढ़कर सुना रहा था कि प्रेरित पौलुस ने क्या कहा कि मैंने निश्चय कर लिया है कि चाहे जीऊं या मरूं, मेरे देह में मसीह प्रभु की महिमा हो। तुम जो भी करो प्रभु के लिए मानकर करो, चाहे खाओ चाहे पियो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यानी कि आपके हर विचार में वो होना चाहिए। जब भी आप कुछ करते हैं, करना ही नहीं, जब भी आप कुछ बोलते हैं तो पहले सोचें कि मेरे ये कहने से क्या परमेश्वर की महिमा होगी। जब कोई विचार आपके दिमाग में आता है तभी सोचें कि अगर मैं इस विचार को जगह दूं अपने मन में तो क्या इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर को ऐसा जगह दीजिए अपने ज़िंदगी में, वह यही चाहता है। और वचन में यह भी लिखा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति मसीह में हो तो वह नई सृष्टि बन जाता है। पुरानी बातें बीत जाती हैं, सब कुछ नई हो जाती हैं। तो जब हम उसके पास आते हैं पहली बार, तो हम भी औरों के जैसे स्वार्थी रहते हैं, हम भी मतलबी रहते हैं, हमारे भी अपनी अपनी योजनाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं। लेकिन जब वह हमारे दिल के अंदर आता है, जब हम उसको अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करते हैं और उसको अपने दिल के सिंहासन पर बिठाते हैं, तो वह अंदर से हमें बदलता है और हमारे अंदर
नई विचारें आने लगती हैं, नई इच्छाएं आने लगती हैं, नई आशा, एक नई उमंग, एक नया जिंदगी, एक नया मोड़ ले लेता है। और फिर हम भी पौलुस के जैसे कहने लगते हैं कि मैं चाहता हूँ कि चाहे जीऊँ चाहे मरूँ, मेरे देह में मसीह प्रभु की महिमा हो। 5 जवान लोग थे। मैं कह रहा हूँ एक ऐसी बात जो करीब 60 साल पहले की बात थी, 55 साल पहले की बात मान लीजिए। 5 जवान लोग थे जिन्होंने कहा कि हम मिशनरी बनकर दक्षिण अमेरिका में ओका जनजाति है उनके बीच में जाकर हम सेवकाई करेंगे। कोई 25 साल का था, कोई 30 साल का, कोई 32 साल का, कुछ ऐसा ही उम्र था उनका। 5 लोग गए। ये एक ऐसी जनजाति थी ओका के लोग, जो बाहर से कोई नया आदमी आता था तो सबसे पहले बात तो भूल ही जाइए, बात करना तो भूल जाइए, उसको सीधा जो है उसका कत्ल कर देते थे। किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते थे। तो उनके बीच में जाना, वहाँ पे रहना, उनको मसीह का प्रेम दिखाना, सुसमाचार उनके सामने जाकर बताना, अपनी गवाही देना, ये था काम। और ये 5 लोग ने कहा कि परमेश्वर ने हमें बुलाया, हम जाएंगे। और अगर वहाँ पे सेवकाई करते हुए अपना जान छोड़ना पड़े, प्राण को त्यागना पड़े, तो भी हम तैयार हैं। तैयार होकर गए 5 लोग। और आप जानते हैं क्या हुआ? 5 लोग का कत्ल किया गया। पहले ही दिन जैसे ओका जनजाति के अंदर ये लोग गए, 5 का कत्ल हुआ। धीरे धीरे से संदेश बाहर निकला कि ये 5 जवान लोग जो वहाँ पे गए थे उनका कत्ल किया गया है। तो लोग तो सोचेंगे कि अगर वहाँ पे कोई जाएगा तो ऐसा हो जाता है, तो वहाँ चलो उनको छोड़ दो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब संदेश बाहर निकला तो सैकड़ों जवान लड़के लड़की तैयार हो गए। 20, 25, 30 साल के लड़के लड़के तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि हम जाएंगे उनकी जगह में सेवकाई करने के लिए, इस जनजाति के बीच में हम पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, वहाँ पे इन 5 में से एक जो था उसका नाम था जिम एलियट, उसकी पत्नी भी गई वहाँ पे। उसने कहा कि उन्होंने मेरे पति का तो कत्ल कर दिया, लेकिन मैं वहाँ पे जाऊँगी। मसीह के प्यार से भर कर उन्होंने मसीह प्रभु से प्रेम किया, ओका जनजाति को अपने पड़ोसी के समान प्रेम किया। और ये वहाँ पे पहुँची, विधवा वहाँ पे पहुँची। उनके बीच में उसकी एक छोटी सी बेटी थी 1 साल की, उसको लेकर गई। वहाँ पर उन्होंने अपना डेरा डाला, वहाँ पर ये लोग रहे। और आप यकीन मानिए पूरे जनजाति को इन्होंने जीत लिया। उन्होंने और फिर उनके साथ जो दूसरे बार जो लोग गए थे, पूरे जनजाति को जीत लिया। अगर आप वाकई मसीह से प्रेम करेंगे और वाकई अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करेंगे, तो आपके जिंदगी का रवैया कुछ ऐसा होगा। आप मतलबी नहीं रहेंगे, ढीला नहीं रहेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे। कोई काम दिया गया तो उसको पूरा किया बिना आप नहीं हटेंगे। रूत की पुस्तक में आप बोअज के बारे में पढ़ सकते हैं। रूत की पुस्तक 3 अध्याय उसके अंतिम वचन में नओमी कहती है बोअज के बारे में कि आज ही जब तक वो ये काम पूरा नहीं करेगा वह विश्राम नहीं करेगा। मतलब आज रात को वो सोएगा भी नहीं जब तक ये काम पूरा नहीं करेगा। क्या उसको बोअज ने आके ऐसे बताया कि मैं ये काम करूँगा? नहीं। नओमी जानती थी कि बोअज वफादार है। उसके सामने जब इस प्रकार की एक ज़रूरी बात आती है, उसको ख़त्म किए बिना वह आगे नहीं बढ़ेगा, वहाँ से दूर नहीं हटेगा, अपनी आंखों में वो नींद भी आने नहीं देगा। ये है वफादार व्यक्ति, ये है परमेश्वर का दास। दानियल एक ऐसा व्यक्ति था। और कोई अनोखी बात नहीं है, विचित्र बात नहीं है कि परमेश्वर ने अपने एक ऐसा दास को ऊंचे स्थान पर खड़ा किया।
राजा लोग तो आए गए, दानियल बना रहा क्योंकि वो वफादार था, उसमें न दोष था, न अपराध, न कमी, न घटी, और परमेश्वर की दृष्टि में वह अति प्रिय था। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास आकर हर कोई जो प्रभु प्रभु कहता है वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि वही प्रवेश करेगा जो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करे। जो कोई सिर्फ मुंह से प्रभु प्रभु कहेगा वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अब मुझे नहीं पता कि अगर परमेश्वर आज की कलीसिया को देखे और आज उन लोगों को देखे जो अपने आप को मसीही कहते हैं, तो उनमें से कितने ऐसे होंगे जिसके बारे में वो कह सकेगा कि हे वफादार और विश्वास योग्य दास, तू मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। कितने लोग के बारे में कहेगा मुझे नहीं पता। मैं मानता हूं कि अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हे प्रभु, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। दिल में प्रभु के लिए प्यार नहीं है, अपने पड़ोसी के लिए प्यार नहीं है। जैसे कि कोई अपने खजाना, अपने संपत्ति को छिपाकर घर के अंदर रखता है, वैसे ही सुसमाचार को अपने पास सीमित रखते हैं। अपने जुबान नहीं खोलते, मुंह नहीं खोलते, किसी को बोलते नहीं हैं कि उद्धारकर्ता आ चुका है, अपने पाप से मन फिराओ, उस पर विश्वास करो, तुम्हारा उद्धार का काम पूरा हो चुका है, कहने के लिए तैयार नहीं। ऐसे लोग कैसे कह सकते हैं कि हम पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं? कैसे कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं? प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। उसने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। अगर लोग आज हमें देखेंगे तो क्या वाकई कह सकते हैं कि अगर उस व्यक्ति को हम देखेंगे तो वाकई वह पृथ्वी का नमक है, वाकई वह जगत की ज्योति है, उसकी रोशनी में हम चल सकते हैं? क्या लोग आपके बारे में, मेरे बारे में ऐसे कह सकते हैं? कि बहुत ही दुख की बात है कि आज मसीहत्व के अंदर लोग ढीले पड़ गए हैं। दुनिया को मन फिराने की बात को छोड़िए, हमें मन फिराना है, हमें पश्चाताप करना है, हमें वापस परमेश्वर की ओर मुड़ना है, दुनियादारी को दूर करना है, वापस अपने पहले प्यार के पास पहुंचना है। परमेश्वर ऐसा करे कि हमें फिर से एक बार पश्चाताप दें, फिर से एक बार हमें मन फिराव का अनुग्रह दें और अपने पुराने मनुष्यत्व से हम हटकर, दुनियादारी से हटकर, स्वार्थ से हटकर, घमंड से हटकर हम वाकई उसके अनुयायी बने। सिर्फ जुबान से प्रभु प्रभु करना नहीं, बल्कि वाकई परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग बने। अब हमने परमेश्वर से प्यार करने की बात की। परमेश्वर से प्यार करना क्या होता है? देखिए, सीटी स्टड थे, एक मशहूर क्रिकेट के खिलाड़ी थे। ये लगभग 80 साल 90 साल पहले की बात है, दूसरे विश्व युद्ध के पहले की बात है। इंग्लैंड देश के बहुत ही मशहूर खिलाड़ी थे। उन दिनों में तो 2 ही देश में क्रिकेट खेला जाता था, एक इंग्लैंड एक ऑस्ट्रेलिया। तो इंग्लैंड का अगला कैप्टन बनने वाले थे। ये मशहूर खिलाड़ी थे, ऑलराउंडर थे, और इतना ही नहीं, बहुत ही धनवान व्यक्ति थे, करोड़पति थे ये। लेकिन फिर एक दिन मसीह का बुलावा आया, सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपने धन दौलत छोड़ के, क्रिकेट को छोड़कर, इंग्लैंड देश को छोड़कर मिशनरी बनकर पहले चीन देश को गए, फिर भारत को आए, और अंत में अपने ज़िंदगी के अंतिम 10-12 साल अफ्रीका में मिशनरी बनकर उन्होंने सेवकाई की। आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर ये सच है
कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और अगर ये सच है कि मेरे लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया, अपने प्राण को त्यागा, तो मैं उनके लिए कुछ भी क्यों ना करूं, वह पर्याप्त नहीं, काफ़ी नहीं होगा। अगर यह सच है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और अगर यह सच है कि उन्होंने मेरे लिए अपने आप को कुर्बान किया, तो मैं उनके लिए कुछ भी क्यों ना करूं, काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। उनके दिल को देखिए, दिल के अंदर परमेश्वर के प्रति प्यार को देखिए और अपने पड़ोसी के प्रति प्यार को देखिए। प्रेरित पौलुस ने क्या कहा आप जानते हैं। सेवकाई करते समय एक ऐसे समय आया, एक ऐसी घड़ी पे पहुँचे जब वहाँ पे कुछ नबी आकर नबूवत किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा बताता है कि जब तुम यरूशलेम जाओगे तो वहाँ पे लोग तुम्हारे हाथ पांव बांधेंगे, बंदी बनाएंगे, और गैर यहूदियों के हाथ में तुम सौंपे जाओगे और तुम्हें क्लेश दुख भोगना पड़ेगा। ये सुनकर वहाँ पे बाकी जो लोग थे, मसीह के कलीसिया के लोग, जो विश्वासी लोग थे और कलीसिया के अगुवे जो लोग थे, वे इसको समझाने लगे कि पौलुस तुम वहाँ मत जाओ, यहीं पे रहो, यरूशलेम मत जाओ, यहीं रहोगे तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, परमेश्वर की सेवा कर सकते हो, और हमें तो आपकी ज़रूरी है। कुछ लोग समझाने लगे, कुछ लोग रोने लगे। तो पौलुस ने क्या कहा आप जानते हैं। पौलुस ने कहा प्रेरितों के काम में, तुम इस प्रकार से रोकर मेरे दिल को क्यों तोड़ रहे हो। मैं न केवल मसीह के नाम के लिए, न केवल बांधे जाने के लिए, बंदी बनाए जाने के लिए तैयार हूं, बल्कि यरूशलेम में मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। I am ready not only to be bound but also to die for the sake of the Lord Jesus. ये था प्रेरित पौलुस, ये थे वफादार लोग। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कलीसिया के इतिहास में जिनके बारे में मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन आज हम दानियल की बात कर रहे हैं, जो वफादार निकला, जिसमें न दोष था, न अपराध, न कोई कलंक, न कोई कमी, कुछ ढूंढ ही नहीं पाए, बल्कि उसके दुश्मनों ने कहा कि इसमें हम कोई दोष हमें मिलेगा भी नहीं। और ये उन्होंने उसके कामकाज के विषय में भी कहा, उसके जीने के रवैया के बारे में भी कहा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कलीसिया के अंदर आके वो बहुत ही जो है धर्मी बन जाता है, ऐसा नहीं। रोज प्रतिदिन की जिंदगी में उसमें हम कोई दोष नहीं पा सकते। वफादार, अति प्रिय परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर से प्यार करने वाला व्यक्ति। हमने दानियल के बारे में देखा, और बाइबल से हमने प्रेरित पौलुस के बारे में देखा। फिर इतिहास, कलीसिया के इतिहास में से हमने सीटी स्टड के बारे में देखा, ऑसवेल्ड चेम्बर्स के बारे में देखा, और भी कई लोग हैं, जिम एलियट के बारे में देखा, और बहुत कुछ मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन आज कहने के बाद में जो केंद्रित बात जो है, मुख्य बात जो है, अगर मैं आपके साथ एक विचार अगर छोड़कर जाना चाहता हूँ आज, वो यही है कि परमेश्वर अपने से प्रेम करने वालों के तलाश में है। वफादार लोगों को ढूंढ रहा है। वो कौन है जिसको मैं भेज सकता हूं। इसी बात को हम यशायाह नबी के पुस्तक में भी देखते हैं। मैं किसको भेजूं, हमारे लिए कौन जाएगा। Whom shall I send? Who will go for us? वफादार कौन है। हम में से कई लोग, हम तो दुआ करते हैं कि प्रभु मेरा इस्तेमाल कीजिए, लेकिन क्या हम वफादार हैं। अगर प्रभु आज आपको कुछ बताएगा कि वहाँ जाओ, ये काम करो, क्या हम तैयार हैं कि अपनी सुविधा के बारे में सोचने लगते हैं, नहीं प्रभु मैं वहाँ नहीं जा सकता, मुझे यहाँ भेजिए।
परमेश्वर के दास कहते हैं कि मैं न केवल बंदी बनने के लिए तैयार हूँ, बल्कि उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मैंने तय कर लिया है कि चाहे जीऊँ या मरूँ, मसीह प्रभु की महिमा मुझ में हो। भाइयों और बहनों, मुझे आपसे ये सवाल करना है आज कि क्या आप अपने आप को मसीही कहते हैं? तो क्या आप जैसे कहते हैं वैसे चल रहे हैं आज? दानियल तो निरपराध था, निर्दोष निकला, उसमें कोई भी गलती नहीं मिली, ढूंढ ढूंढ के देखने के बाद भी। क्या आप ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो निर्दोष है, निष्कपट है, निरपराध है, जिसमें लोग ढूंढ ढूंढ तो भी कुछ नहीं मिलेगा? क्या आप वफादार हैं? क्या परमेश्वर आपको काम दे के आश्वस्त रह सकता है कि मैंने ये काम इसको सौंपा, ये काम करेगा? जैसे बोअज के बारे में कहा गया कि आज ही ये काम, जब तक वो ख़त्म नहीं करेगा अपनी आंखों में नींद भी आने नहीं देगा। वफादारी, प्यार, सेवा, अपने प्राण को भी त्यागने के लिए तैयार, ऐसे लोगों के बुनियाद पे बनती है कलीसिया। प्यारे लोग, मेरी प्रार्थना यही है कि हमारे बीच में से लोग ऐसे, प्रभु ऐसे लोगों को खड़ा करें, तैयार करें। आज ऐसे लोगों का ज़रूरत है, सिर्फ ज़ुबान से बड़ी बड़ी बोल बोलने वालों के नहीं, बल्कि वाकई जी कर दिखाने वाले लोगों का हमें ज़रूरत है। परमेश्वर आपको और मुझे ऐसे लोग बनाए, निर्दोष, निष्कपट, निरपराध, वफादार और परमेश्वर की दृष्टि में अति प्रिय। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस संदेश के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने हमारे सामने जो संदेश रखा है, जो वचन दिया है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, हम अपने आप को दीन नम्र करते हैं। मैं अपने आप को दीन करता हूँ। प्रभु, हमें क्षमा कीजिए, क्योंकि कई बार हम आपके इस उच्च स्तर से घट गए हैं। क्षमा कीजिए, फिर से एक बार धोइए, खड़ा कीजिए। प्रभु, अपने दासों के समान हमें भी निर्दोष, निरपराध, वफादार बनाइए। आपसे हम भी ऐसा प्रेम करने लगें कि हम भी प्रेरित पौलुस के जैसे कह सकें कि चाहे जीऊं या मरूं, मेरे देह में मसीह की महिमा हो। ऐसी ज़िंदगी दीजिए प्रभु कि हम आपके लिए कुछ करें, आपके लिए जिएं, आपके नाम को महिमान्वित करें, अंतिम सांस तक वफादार बने रहें। और जब हम आपके सामने प्रकट होंगे, उस दिन हम आपके मुंह से ये वचन सुने कि हे भला और विश्वास योग्य सेवक, तूने अच्छा किया है। अपने प्रभु के आनंद में प्रवेश कर। हमें ऐसे लोग बनाइए। वचन के सुनने वालों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। उनमें से हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूँ और उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, इनके बीच में से कईयों को आप खड़ा कीजिए, वफादार बनाइए, आपको प्रसन्न करने वाले लोग बनाइए। आपके नाम के लिए प्रभु गवाहों को खड़ा कीजिए। हम कठिन परिस्थितियों में से होकर निकल रहे हैं, लेकिन प्रभु इन अंतिम दिनों में अपने बड़े नाम की महिमा लीजिए, और वो भी हमारे द्वारा। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये सब कुछ हम मसीह प्रभु के मधुर नाम से आपके सामने पेश करते हैं। ग्रहण कीजिए। आमीन। और अब अंतिम आशीर्वाद के लिए तैयार हूं। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ उसके पुनरागमन तक बना रहे और हम में से हर एक को निर्दोष और वफादार बनाए।
आमीन। कुशल से जाइए। अंतिम अगले हफ्ते तक परमेश्वर आपको बचा के रखे, और परमेश्वर की इच्छा हो तो फिर से हम अगले रविवार को मिलेंगे। धन्यवाद।